क्या नक्सली जेल से छूटने वाले हैं? ये खबर क्यों बताना पड़ रहा है? क्या जेल में बंद नक्सलियों को छोड़ा जाएगा? क्या बस्तर के रहने वाले नक्सली जेल से बाहर आएंगे या फिर जंगल से पुनर्वास होने के बाद अब जेल से भी पुनर्वास होने वाला है? ये सिर्फ कोई सवाल नहीं है बल्कि नक्सलवाद से जुड़े एक बड़े विवाद का हिस्सा है। नक्सलवाद खत्म होने के बाद 2500 से ज्यादा सरेंडर नक्सली पुनर्वास नीति के तहत आसान जिंदगी जी रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बस्तर के अलग अलग जेलों में करीब 3000 नक्सली बंद पड़े, जिन्हें रिहा करने के लिए लगातार मांग चल रही है। राजनीति और बयानबाजी भी होती रही है, लेकिन कुछ समय से शांत पड़े इस मुद्दे को दोबारा हवा मिल गई और 15 अगस्त के दौरान ये मामला एक बार फिर सवाल बनकर खड़ा हो गया। ऐसे में इस पर विस्तार से बात कर लेते हैं और जरूरी भी है, क्योंकि ये वही नक्सली हैं, मैं तो भूलता नहीं, ये वही लोग हैं जो खून बहाते थे। आज नक्सलवाद खत्म हो गया है तो आरती नहीं उतारेंगे, हम तो नहीं उतारेंगे, लोग उतारें, अर्बन नक्सली उतारें, हम नहीं उतारेंगे। ये वही लोग जेल में बंद है जो लोगों की हत्या करते थे, ये वही लोग हैं जो ब्लास्ट करते थे, ये वही लोग हैं जो हाथ पांव काटते थे। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने नक्सलियों की रिहाई की मांग की है और कहा है कि गंभीर वारदातों को अंजाम देने वाले बड़े नक्सलियों को मुक्त कर दिया गया है, जबकि छोटी घटनाओं में शामिल नक्सलियों को जेल में रखा गया। ये कैसे नक्सलियों के हिमायती होने लगे भाई? ऐसे में इन्हें भी रिहा करना चाहिए, नहीं तो गलत संदेश जा सकता है। सुनील टीएस बाबा कहाँ नक्सलवाद पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र का मेरे ख्याल से एक लक्ष्य कांग्रेस सरकार आने के पहले कांग्रेस पार्टी का था भी, और लोगों को रिहा भी किया गया था। अगर ये कहा जा रहा है कि नक्सलवाद समाप्त हो गया है, तो ये लोग तो वो हैं जो छोटी छोटी घटनाओं से जुड़े हुए हैं। बड़ी बड़ी वारदात करने वाले लोगों को तो मुक्त कर दिया, जो घोषित हैं कि जिन्होंने हत्या जैसे भी वारदात में हिस्सेदारी निभाई। अब कोई मुखबिरी के नाम पे या किसी दूसरे नाम पे अगर बंदी बनाया गया है, उनको अभी भी बंदी बनाए रखना, ये फिर दोबारा एक गलत प्रकार की भावना को जन्म दे सकता है। टीएस बाबा अपनी सरकार की तारीफ करते हुए नक्सलियों के लिए मांग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने टीएस बाबा के बयान पर पलटवार किया और नक्सलवाद को लेकर कांग्रेस के रवैये पर सवाल खड़ा किया। आपको डिप्टी सीएम विजय शर्मा को भी सुना देता हूं, जो इन दिनों बस्तर के अंदरूनी इलाकों में। सुनिए। जो चिदम्बरम जी का बयान याद है? उन्होंने कहा था कि हम आपसे हथियार छोड़ने नहीं कह रहे हैं। उनको याद है कि सोनिया गांधी जी ने एक समिति बनाई थी, उस समिति के सचिव कौन थे? कौन जो पूर्व नक्सली हुआ करते थे, याद है उनको ये बात? उनको ये बात याद है कि कितनी बार कांग्रेस के कितने नेताओं ने क्या क्या कहा है? किसी ने श्री कहा, किसी ने, उनके प्रवक्ता ने शहीद कहा, किसी ने कुछ कहा है। इन्होंने ये कहा कि झीरम के घटना में भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो व्यक्ति सम्मिलित हो, इनका रोल मॉडल हो सकता है। एक विधायक कह ले तो उसमें वो अलग हट सकते थे। इनके पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी जब पत्रकारों ने पूछा तो कहा कि हाँ, हम मानते हैं रोल मॉडल। अगर झीरम के विषय पर ये रोल मॉडल किसी को मान सकते हैं, तो मैं नहीं सोचता हूं कि इनके मन में कोई भाव स्पष्टता होगी। मैंने हमेशा कहा कि चलिए सबने मिलकर काम किया। अब मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि कांग्रेस इस विषय पर राजनीति ना करे। कांग्रेस को कोई हक नहीं है इस विषय पर अब बोलने का। कांग्रेस इस विषय को बताए कि उसने अपना पुनर्वास नीति कब बनाया, कितने दिन बची थी सरकार उनके, उसके बाद कितने दिनों, उससे पहले तक वो क्या कर रहे थे। मैं ये पूछना चाहता हूं कि उनके 5 वर्षों में कितने कैंप लगे, विष्णु देसाई जी के 2 वर्षों में कितने कैंप लग गए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि होने वाले ऑपरेशंस पर वो कितने संजीदा रहे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नक्सलियों के द्वारा गढ़े जाने वाले नैरेटिव के विरुद्ध उन्होंने क्या किया। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि नक्सलियों को समाप्त करने के लिए, बस्तर में जन जागरण के लिए उन्होंने क्या किया। टीएस सिंहदेव जी अच्छे इंसान हैं, थोड़ा उनको समझना चाहिए। इस विषय पर तो कम से कम ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनके बोलने से मुझे बड़ी पीड़ा हो रही, बड़ा दुख हो रहा है। जो मांग टीएस बाबा आज कर रहे हैं, इसको लेकर सरकार ने नक्सलवाद के खात्मे से पहले ही काम शुरू कर दिया था और जेल में बंद नक्सलियों के भविष्य पर कैबिनेट में चर्चा भी हुई थी, जिसमें शुरुआती ढांचा तैयार किया जा चुका है। छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या पहल की है, चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। जिन नक्सलियों पर मुखबिरी या वसूली जैसे कम गंभीर आरोप लगे हैं और ये किसी बड़ी हत्या में शामिल नहीं रहे हैं, ऐसे नक्सलियों की मदद के लिए सरकार ने कैबिनेट की उप समिति का गठन किया है। साथ ही इनसे जुड़े नक्सल मामलों की जांच के लिए जिला स्तर पर भी कमेटियां बनाई गई हैं, जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके पुलिस मुख्यालय को भेजती है। फिर पुलिस मुख्यालय इस रिपोर्ट को विधि विभाग के पास भेजता है और यहां पर समीक्षा होने के बाद ये कैबिनेट की उप समिति को भेजा जाता है, जहां उप समिति के सदस्य पुनर्वास के लिए अंतिम मंजूरी देते हैं, ताकि केस वापस लेकर छोटे कैडर के लोगों को मुख्यधारा में जोड़ा जा सके। इस मामले को लेकर हमने डिप्टी सीएम विजय शर्मा से बातचीत की है, जो उप समिति के सदस्य भी। क्या कह रहे हैं विजय शर्मा, सुनिए।
नक्सलवाद के खात्मे को लेकर जो डेडलाइन फिक्स किया था, वो डेडलाइन के बाद नक्सलवाद खत्म हो गए, लेकिन जो छोटे कैडर के नक्सली जो अभी भी जेलों में बंद है, क्या उनके लिए सरकार कोई रणनीति बनाई है या कोई टीम बनाई है क्या सर? जी बनी है, उस पर काम कर रहे हैं, कालांतर में ठीक होगा। संजय, बहुत सारे सवाल गृह मंत्री विजय शर्मा ने कांग्रेस से पूछ दिए हैं और ये मुझे भी लग रहा है, जो विजय शर्मा कह रहे हैं, ये मुझे भी लग रहा है कि अचानक से नक्सलवाद पर टीएस सिंहदेव क्यों बोल रहे हैं, जब ये खैर उनकी इच्छा है वो बोलें, लेकिन एक्चुअल स्थिति क्या है ग्राउंड की और जो इस पर सियासत हो रही है उसकी। संजय, देखिए, ऐसा पहली बार नहीं है कि जेल में बंद नक्सलियों की रिहाई के लिए कमेटी बनी हो। आपको याद होगा, सुकमा कलेक्टर एलेक्स पॉल मेनन की रिहाई के बदले नक्सलियों ने मांग की थी। उस वक्त एमपी की उस वक्त की पूर्व मुख्य सचिव थी, उनके अध्यक्षता में एक बुच कमेटी बनाई गई थी। इस बुच कमेटी ने लगभग 100 से अधिक नक्सलियों को रिहा किया था। उस वक्त आपको याद होगा कि 2014 में इस कमेटी की सिफारिशों को रद्द कर दिया गया था, क्योंकि नक्सलियों द्वारा लगातार हमले जारी थे। और उस वक्त कांग्रेस के सत्यनारायण शर्मा ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया था कि क्या सरकार और नक्सलियों के बीच कोई साठगांठ है, कोई गुप्त बैठक हुई है। इसके बाद आपको याद होगा, जब भूपेश बघेल सरकार आई तो पटनायक समिति भूपेश बघेल सरकार ने बनाई और उस वक्त भी कुछ नक्सलियों की रिहाई हुई थी। हालांकि फिर वो भी जो है ठंडे बस्ते में जाती गई। तो ये इस तरह की मांग जो है ये पहली बार नहीं उठी, और ये बिल्कुल सही मांग इसलिए भी हो जाती है, मतलब इस मांग को मैं इस तरह से सही बोल रहा हूं कि कई ऐसे नक्सली हैं जो सीधे तौर पर किसी बड़ी घटना में शामिल नहीं थे, जो रोड काटने और या फिर पेड़ काटने जैसे, लकड़ी लाने जैसे या चावल बनाने जैसे मामलों में जेलों में बंद है, कई सालों से बंद है। यही वजह है कि आदिवासी समाज द्वारा लगातार उनकी रिहाई को लेकर मांग की जा रही है। सुकमा बीजापुर में हमने कुछ आंदोलन देखे हैं जो इनकी रिहाई के लिए हुए हैं, और दुखद ये है कि जिन नक्सली मास्टरमाइंड थे, जो बड़े नक्सली थे, जो आज तेलंगाना में आराम की जिंदगी जी रहे हैं, जो आज ये कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, उन्हें कई कई लाख के चेक दिए गए, वो आज आराम से घूम रहे हैं। तो बस्तर का आदिवासी आखिर उनके बहकावे में आकर ये सब क्यों सहे? यही वजह है कि एक फास्ट ट्रैक कमेटी जो है, मैं तो ये कहता हूं संजय, मैं तो जितना कहता हूं कि सरकार जितना कर रही है ना माओवादियों के लिए, जितना कर रही है, मॉडलिंग करवा रही है, दामाद बनाकर बैठाई हुई है, और क्या करे। और ये जो जेल में है, इनको लेकर मैं व्यक्तिगत तौर पर, हालांकि मैं कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं देना चाहता हूं इस पर, लेकिन मैंने देखा है नक्सलवाद को बहुत करीब से। आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए खबर और जल्दी से बताइए। जी, विजय शर्मा ने लगातार इस बात को कहा है कि अभी जंगलों से पुनर्वास हुआ है, जेल से भी पुनर्वास होगा, यानी सरकार के एजेंडे में ये शामिल है। और विजय शर्मा इस बात को लगातार कहते आए हैं कि हम इसके लिए मिलनी चाहिए रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए, ऑन दो विरोध। मैंने देखा है गोली चली हुई, डेड बॉडी पड़ी हुई, काटे हुए शव, किसी के बाप थे, किसी के बेटे थे, किसी के सुहाग थे, इनको काटा गया और इनके लिए जो हमदर्दी दिखाए, ठीक है, कानून के हिसाब से जो होना चाहिए, लेकिन ये भूलना कभी नहीं चाहिए कि इन लोगों ने कैसे बेरहमी से मासूमों का कत्ल किया। ये भूलना नहीं चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद संजय।